अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर या वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत मुकम्मल हो चुकी। तकरीबन 2 घंटे तक हुई सुनवाई के दौरान कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज देने वालों का सबसे बड़ा मुतालबा था कि इस कानून पर बगैर किसी ताखीर के रोक लगाई जाए। हालांकि अदालत ने ऐसा कोई हुक्म सादिर तो नहीं किया, लेकिन वो आज की समाअत के आखिर में अबूरी हुक्म जारी करने से मुताल्लिक तकरीबन तैयार हो गई थी। वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल की गई तकरीबन 70 से ज्यादा अर्जियों पर एक साथ समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन दर्जनों अर्जियों पर समाअत की। इस दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन और हुजैफा अहमदी वगैरह ने बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत के जरिए बनाए गए कानून की सख्त मुखालफत की। अदालत की तरफ से मुख्तलिफ पहलुओं और निकात पर सख्त तबसरा भी किया गया। आइए अब सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से अबूरी हुक्म जारी करने के लिए तैयार हो गई थी, तभी ऐसा क्या हुआ कि अदालत ने अबूरी हुक्म जारी नहीं किया। दरअसल सेंटर की मोदी हुकूमत की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के कुछ तबसरों पर एतराज कर दिया, जिसके बाद अदालत जिस तरफ बढ़ रही थी वहीं रुक गई और इस सुनवाई पर कल के लिए भी राजी हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस जारी किया और 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। आइए अब जानते हैं कि अदालत क्या अबूरी हुक्म देने वाली थी और हुकूमत ने क्या एतराज किया। अदालत के अबूरी हुक्म में सबसे पहली अहम बात यह थी कि जब तक वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर अपना हतमी फैसला नहीं देती, अदालत की जानिब से वक्फ करार दी गई किसी भी जायदाद या अमलाक की हैसियत को मनसूख नहीं किया जा सकता, खा वो वक्फ बाई यूजर हो या फिर वक्फ बाई डेट। आइए आपको बताते हैं कि वक्फ बाई यूजर का मतलब क्या होता है। वो जायदाद जो मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हो। इसी तरह की जायदादों को अब तक वक्फ समझा जाता था, क्योंकि वो तवील अरसे से किसी खास मजहब के इस्तेमाल में थी, लेकिन नए कानून के बाद ये निज़ाम खत्म हो गया है। अब ये जायदादें जो जेर इस्तेमाल या वक्फ बाई यूजर हैं, उनको भी नए सिरे से रजिस्टर कराना होगा। साथ ही वक्फ बाई डेट का मतलब ये है कि उन जायदादों को वक्फ के तौर पर कबूल करना जिनके लिए कानूनी दस्तावेजात दस्तयाब हैं। आइए अब दूसरी अहम बात बताते हैं। नए वक्फ तरमीमी कानून में है कि अगर वक्फ की किसी जायदाद पर तनाज़ो हो गया तो जब तक डीएम उस पर अपना आखिरी फैसला नहीं सुना देता, उस जायदाद के वक्फ का दर्जा मनसूख माना जाएगा। अदालत अबूरी हुक्म जारी करके इस इल्तिजाम को भी मुलतवी करना चाहती थी। अदालत का मौकिफ था कि डीएम इस सिलसिले में नए कानून के लिहाज से अपनी कार्रवाई जारी रख सकता है, मगर नया इल्तिजाम फिलहाल के लिए नाफिज नहीं होगा। तीसरी अहम बात यह है कि अदालत यह हुक्म भी सादिर करने वाली थी कि साबिक मेंबरान के अलावा वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तमाम मेंबरान मुसलमान होने चाहिए। लेकिन हुकूमत को यहाँ भी एक परेशानी नजर आई। हुकूमत के एतराज के बाद अदालत ने इस अबूरी हुक्म पर कल की समाअत में गौर करने का फैसला किया है। बहरहाल अदालत ने आज की समाअत के दौरान न सिर्फ हुकूमत बल्कि कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज देने वालों से भी काफ़ी तल्ख सवाल पूछे हैं। अदालत ने हुकूमत से वक्फ कौंसिल और बोर्ड में गैर मुस्लिम अराकीन की सही तादाद, वक्फ बाई यूज़र को ख़त्म करने वाले इल्तिज़ाम पर सूरत हाल वाज़ेह करने का हुक्म दिया है। मुमकिन है कि हुकूमत आइंदा 2 हफ्ते में इन सब मौज़ूआत पर जवाब दाखिल करे। उसके बाद अदालत का हतमी फैसला सामने आ सकता है। बहरहाल अदालत का फैसला वक्फ कानून से मुताल्लिक क्या आता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हुकूमत और मुस्लिम तंजीमों के साथ अपोजिशन के दरमियान ये लड़ाई किसी भी तरह से कम होने वाली नहीं है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।